वहाँ रहते रहते फिर उनके अंदर विनय पैदा हो जाता है, इंद्रियों का दमन, इंद्रिय विजेता बन जाते हैं वो। ऐसे हम घर में भी कर सकते हैं। कोई पूछे कि जी हम तो गुरुकुल में तो जा नहीं सकते, तो क्या करें हम, और हमारे घर में तो ऐसे वृद्ध हैं भी नहीं। तो आपके घर में नहीं हैं तो कहीं अड़ोस पड़ोस में होंगे, अड़ोस पड़ोस में भी नहीं है तो गीता जी को वृद्ध मान लो, भगवान कृष्ण को वृद्ध मान लो, रामायण को मान लो, श्री राम को, वाल्मीकि जी को मान लो, हनुमान जी को मान लो, ओंकार को मान लो। जो भी आपका इष्ट देव है, कोई ना कोई तो इष्ट देव सबका होता है, तो उसी को आप वृद्ध मान लीजिए और निरंतर उसके संरक्षण में। आपका कोई गुरु होगा तो आप निरंतर उनकी उपस्थिति को महसूस करें कि मैं बिल्कुल 24 घंटे उनकी आंखों के नीचे हूँ। जैसे किसी ऑफिस आदि में सीसी कैमरा लगा होता है ना, तो वहाँ व्यक्ति कोई गड़बड़ नहीं करता है, उसको मालूम है, और वहाँ लिखा भी होता है आप सीसी कैमरा की उसमें हैं, सीसी कैमरा की नज़र में हैं आप, तो व्यक्ति को पता है यहाँ कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करना, नहीं तो आ जाएगा। ऐसे हम अपने मन में ये बिठा करके रखें कि हम भगवान के और गुरु के सीसी कैमरा की नज़र में हैं, तो वहाँ फिर हमारा ये वृद्धोपसेवा होने से विनय उत्पन्न होती है, इंद्रियों पर विजय हम प्राप्त कर पाते हैं। इंद्रिय जैसे वृद्धोपसेवा से विनय उत्पन्न होती है, विनय या इंद्रिय जय एक ही बात है। इंद्रिय जय होने से हमें राज्य मिलता है, जो इंद्रिय विजेता होता है वो राजा बनता है, और जो राजा होता है वो फिर सारी पृथ्वी को अपने आचरण से वैसा बना देता है। जैसे कि आज भी याद किया जाता है कि राम का राज्य, क्योंकि राम का अपना जीवन इतना ऊंचा था, वो अपने वृद्धों की सेवा करते थे, अपनी इंद्रियों का, अपने सुखों का उन्होंने दमन किया। जिंदगी भर कोई अपनी पत्नी से ऐसे दूर हो जाए, गर्भावस्था में उसको भेज दे, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये करना कोई सहज थोड़े, ये कितनी ताकत चाहिए उसके लिए, और वो भी ऐसी पत्नी जो साक्षात जगदम्बा, इतनी गुणवती, उसका कोई दोष नहीं है, माने जिसकी पवित्रता से सारे दोष भस्म हो जाएं, और ऐसा त्याग करना। तो वो ऐसा जो राजा होता है, राजा जितना ज़्यादा इंद्रिय विजेता होगा, इंद्रिय जयी होगा, उतना ही सुंदर उसका राज्य होगा, इतनी ही ऊंची चेतना वाला उसका राज्य होगा फिर। और जो राज्य है वो फिर सारी पृथ्वी के ऊपर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, वो सारी अपने राज्य के साथ साथ फिर सबको प्रभावित करता है, तो सारी पृथ्वी ही एक तरह से धन्य हो जाती है। और वो जो सारी पृथ्वी ऐसी उच्च चेतना से युक्त होती है, वो ही सुख है, वो ही स्वर्ग है। तो ऐसे हमें इन गुणों को बढ़ाना चाहिए। और एक बात और है, ये जो श्लोक है इसका सीधा सीधा संबंध हमें केवल राजा से नहीं जोड़ देना चाहिए। कोई कहे कि जी सुखस्य मूलम अर्थ, अर्थ का मतलब पृथ्वी, अर्थस्य मूलम राज्यम, सुख का मूल है अर्थ माने पृथ्वी, और उस अर्थ का भी मूल है राज्य। तो ऐसा राजा होना चाहिए तब प्रजा बने। तो अब आज हमारे राजा ऐसे हैं ही नहीं, तो हम कहाँ से बने सुखी, ऐसा कह करके हमें पल्ला नहीं झाड़ लेना है। क्योंकि ये श्लोक जो है, ये जितना राजा के लिए इसका विनियोग है, उतना हम सब मनुष्यों के लिए भी विनियोग है। क्योंकि प्रत्येक आत्मा किसी न किसी ग्रुप का तो राजा होता ही है, और ग्रुप की भी बात छोड़ो, कम से कम अपने इंद्रिय का, अपने शरीर का तो राजा होता ही है ना। तो इस श्लोक का यहाँ विनियोग करना है। अब इसको आप उल्टे तरीके से देखें, माना कि ऐसा कोई राजा नहीं है, तो सब जगह हाहाकार हो रहा है, तो क्या करें। तो बोले जी अब ये श्लोक फेल हो गया, श्लोक काम ही नहीं कर रहा, तो फिर हम लिबर्टी दे देते हैं, सब दुराचार भी होगा यहाँ तो सब अराजकता भी होगी, क्योंकि राजा ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। आप अपने परिवार के तो राजा हैं ना, तो आप अपने परिवार में इस श्लोक का विनियोग करें। राजा कैसा होना चाहिए, इंद्रिय विजय, माने उसकी इंद्रियां उसके वश में हों। आप अपने घर के ऐसे मालिक बने। यदि आप माँ हैं, आप किसी घर में पिता हैं, आप किसी घर में बड़े भाई हैं, आप किसी घर में दादा हैं, कहीं ना कोई तो पद पे आप हैं ही ना।
तो आपको क्या करना है, आपको अपनी खुशियों का बलिदान करना है दूसरे वालों के लिए, जैसे कि श्री राम ने किया, क्योंकि आप उस घर के राजा हैं। आप किसी संगठन के राजा हो सकते हैं, किसी जिले के प्रभारी हो सकते हैं, राज्य के हो सकते हैं, केंद्र के हो सकते हैं, किसी सोसाइटी के प्रधान हो सकते हैं, किसी समाज के प्रधान हो सकते हैं। तो आप वहाँ के राजा हैं ना, तो आप उनके लिए क्या करें, अपनी इंद्रियों के ऊपर जय करें आप। और आप आपके आसपास जो वृद्ध हैं आप उनकी सेवा करें। तो उनकी सेवा करने से हमारे अंदर फिर विनय आती है, विनय आने से फिर, विनय या इंद्रिय जय एक ही बात है, विनय आने से फिर हम वहाँ के सच्चे राजा बन पाते हैं। और जो सच्चा राजा होता है वो फिर एक ऐसा इन्वायरमेंट बना लेगा, जो इतना त्याग करेगा वो अपने घर को, उसके घर में राम राज्य जैसी सुखद परिस्थिति होगी। और अगर घर में भी आप अपने आप को राजा नहीं मानते हैं तो आपका अपना अस्तित्व, आपकी अपनी इंद्रियां, आपका अपना मन, आपकी बुद्धि, आपके प्राण, इसके तो आप राजा हैं। ये तो भगवान ने ही बना के भेजा है आपको, इसका तो चक्रवर्ती सम्राट पूरे अस्तित्व का। तो इसके आप विजेता बने, अपने मन के ऊपर आपका अधिकार, आपकी इंद्रियों पे, आपके विचारों पर, हमारे भावों पर, हमारे कर्मों पर, हमें कितनी उपासना करनी है, कैसा कर्म करना है, कितना हमें उपकार करना है, कैसी हमें भावनाएं रखनी है, इसके लिए तो हम राजा हैं। तो इसके लिए हम वृद्धों की सेवा करें। वृद्धों की सेवा क्या है, जो भी हमारे आदर्श हैं, हमारे ऋषि हैं, संत हैं, गुरु हैं, महर्षि हैं, कोई ग्रंथ है, उसको हम अपना वृद्ध मान करके और वहाँ से हम विनय प्राप्त करें, वहाँ से हम इंद्रिय विजय बने, विजयी बने, इंद्रिय जेता बने। तो उससे क्या होगा, हम अच्छे राजा बनेंगे। और अच्छे राजा बनेंगे तो हम, हमारे संपर्क में जो भी आएंगे उस इन्वायरमेंट को हम थोड़ा सा शुद्ध कर देंगे, फिर उस इन्वायरमेंट का प्रभाव दूसरे घर में भी जाएगा, दूसरे घर का तीसरे घर में। तो इस प्रकार से हम कम से कम एक गांव को संक्रमित कर सकते हैं। जैसे कोरोना में आज संक्रमित कर रहे हैं ना, तो बोल रहे हैं भाई एक व्यक्ति को यदि कोरोना हो गया तो मिनिमम 100 लोगों को वो संक्रमित करेगा, ऐसा मान के चलो। आज कह रहे हैं कि लगभग 1 लाख लोग संक्रमित हो गए, तो बोले समझ लो कि जून तक 1 करोड़ हो जाएंगे, ऐसा मान के चल रहे हैं लोग। तो जैसे बुराइयां संक्रमित करती हैं ऐसे ही अच्छाइयां भी संक्रमित करती हैं। तो हम राजा नहीं करे तो कोई बात नहीं, हम राजा बने ना अपने। तो सारी प्रजा जिस दिन ऐसी बन जाएगी, एक एक व्यक्ति 100 को संक्रमित करेगा, फिर वो 100 व्यक्ति हजारों को करेंगे, फिर वो 1000 व्यक्ति लाख को, करोड़ को करेंगे। और ये हमने देखा। एक श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने 20 साल पहले एक संकल्प लिया कि मैं सबको योग सिखाऊंगा। अब हमें ये लगता है भाई कौन योग करेगा, हो सकता है कोई 2-4 लोग योग कर लें, लेकिन वो ऐसा संक्रमण फैला अच्छे विचार का कि आज करोड़ों लोग, 1 करोड़ से ऊपर तो सुबह उस पे फेसबुक पे लाइव जुड़ते हैं। और उसमें वो तो उनके व्यूज आते हैं, कुछ तो ऐसे देखते हैं लेकिन कोई व्यू नहीं देते हैं, अपना कोई लाइक भी नहीं करते हैं, इसलिए जुड़ते तो करोड़ों से भी ज़्यादा हैं। और कुछ ऐसे ही करते हैं, उनको देखते भी नहीं हैं लेकिन करते हैं। तो एक व्यक्ति ने के संकल्प ने, शुभ संकल्प ने कहाँ तक उस संक्रमण को फैला दिया, शुभ संक्रमण को कम से कम 10 करोड़ लोगों तक तो डायरेक्ट स्वामी जी महाराज ने सिखा दिया 2 दशक में। और फिर उनसे जुड़े हुए जो 10 करोड़ से जुड़े हुए 100 व्यक्ति भी यदि हम लगाएं तो वो तो अब विदेशों तक चला गया और पूरी पृथ्वी तक चला गया योग। अब तो हम इस श्लोक को केवल राजा से भी नहीं जोड़ें, हम सब अपने साथ भी जोड़ें, अपने संगठन से, अपने समूह से, अपने परिवार से उसको जोड़ के। प्रजा जब इतनी ऊंची चरित्र वाली हो तो वो फिर राजा को भी बाधित कर सकती है, क्योंकि राजा को भी आखिर कौन बनाता है, प्रजा ही तो बनाती है। तो यथा राजा तथा प्रजा, ये भी सत्य है। राजा जितना ज़्यादा जितेंद्रिय होगा, जितना धर्मात्मा होगा, जितना ज़्यादा सचरित्र वाला होगा, वैसी ही प्रजा भी होगी, वैसा ही सारी प्रजा में इन्वायरमेंट हो जाएगा।
राजा ही यदि लंपट है, लूट खसूट करने वाला, भ्रष्टाचारी है, प्रजा में भी भ्रष्टाचार हो जाएगा। ये ऊपर से नीचे की तरफ। दूसरा भी तरीका है, यथा प्रजा तथा राजा। यदि प्रजा इतनी समझदार हो जाए कि हमारे वोट की वैल्यू है, हमको ऐसे थोड़े कि मन चाहे उसका बटन दबा करके आ गई, हमारे ये आदर्श हैं, इन आदर्शों को जो पूरा करेगा वो हमारा राजा होगा, और जो नहीं करेगा तो हम कोई वोट नहीं देंगे। तो कौन राजा बन जाएगा? अगर आपका ऊंचा चरित्र है, आपके अपने सिद्धांत हैं, आपने अपने पैरामीटर्स बना रखे हैं कि हमारा देश, हमारा जिला, हमारा स्टेट, हमारा गांव ऐसा होना चाहिए, और उस पैरामीटर्स पे जो व्यक्ति खरा उतरेगा उसको हम अपना राजा मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। तो फिर तो ऐसा कोई राजा मिलेगा तो वो राजा बनेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, नहीं बनेगा। तो प्रजा भी राजा को बाधित कर सकती है। तो प्रश्न रीता का था कि हम जो सद्गुण हमारे अंदर हैं, तो कई बार हमें हमारे बुजुर्ग ये कह देते हैं कि इतनी महानता दिखाने की क्या ज़रूरत थी, आपको उनके साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए था। तो इसका उत्तर ये है कि हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें वही करना चाहिए जो शास्त्र सम्मत है, जो वेद सम्मत है, और जो हमारी आत्मा के सम्मत है। आत्मा कभी भी टिट फॉर टैट वाले व्यवहार को करके खुश नहीं होती है। आत्मा हमेशा तृप्त होती है क्षमा करके, हमेशा तृप्त होती है सहन करके, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ती है उससे। आत्मा खुश होती है कि मैं भले ही भूखा रह जाऊं, पर मैंने किसी भूखे को अपने हिस्से की रोटी खिला दी, उस दिन बहुत तृप्ति मिलती है। आपके सामने कोई भूखा आदमी बैठा है और आपके पास 2 रोटियां हैं, और आप दोनों को खा जाओ, आप बोले मुझे भी तो भूख लगी है, तो खाने के बाद आपको कैसी फीलिंग आएगी? आपको ये फीलिंग आएगी कि अरे ये तो मैंने ठीक नहीं किया, कम से कम एक ही दे देता इसको, तो दोनों की थोड़ी थोड़ी भूख मिट जाती। बेचारे ने मांग ही लिया था, ये भी तो भूखा ही है। तो आपकी आत्मा तृप्त नहीं हो सकती है। आपने भोग तो भोग लिया, खा तो ली रोटियां, और जिस दिन आप 1 रोटी उसको दे देंगे तो आपकी चेतना बैलेंस रहेगी कि चलो 2 थी, मैंने भी खा ली, उसको भी दे दी। और जिस दिन आप दोनों उसको दे देंगे और आप भूखे पेट सो जाएंगे, उस दिन आपकी आत्मा को परम शांति मिलेगी। माने एक आपको ऐसे लगेगा कि मैंने एक बड़ा यज्ञ कर दिया है। तो ऐसे सद्गुणों को हमें बढ़ाते रहना चाहिए, चाहे वो अपने बच्चों में हो, चाहे आसपास कहीं हो। तो जो आपने किया वो अच्छा था, और आगे भी आप ऐसे ही करते रहें। तो खैर ये रीता का प्रश्न था। आगे नारनौल से किसी बहन ने, कविता कटारिया ने प्रश्न पूछा है। तो वो कह रही हैं कि हमारे आचरण कैसे होने चाहिए, मतलब हम किस तरह के कार्य करें और वो भगवान तक कैसे पहुंचते हैं, और जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं तो किन किन के साथ हमें कैसा आचरण करना चाहिए, और उस आचरण से हम आध्यात्मिक जीवन में भगवान की तरफ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा ही एक प्रश्न और किसी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि ये जो सांसारिक रिश्ते नाते हैं, हमें अध्यात्म की भूख है, तो हम ये सांसारिक रिश्ते नाते निभाएं या ना निभाएं। तो अब इसके लिए 2 उत्तर हैं। हम एक तरफ से ये भी नहीं कहेंगे कि रिश्ते निभाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर महात्मा बुद्ध, श्री अरविंद तो ये खतरे में पड़ जाएंगे। आप कहेंगे कि फिर तो बहुत गलत किया उन्होंने तो रिश्ते निभाए नहीं, छोड़ के भाग गए। महात्मा बुद्ध तो पत्नी यशोधरा को और पुत्र राहुल को ऐसे छोड़ के भाग गए। तो इसका एक कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं उनका उत्तर एक तरफा दिया जा सकता है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर 2 भागों में दिया जा सकता है। जैसे शास्त्र में आता है ऐसा ही एक प्रसंग कि जो लोग जन्म लिए हैं, जन्मे हैं, वो सब मरेंगे या नहीं मरेंगे। तो इसका उत्तर एक तरफा आएगा, जिसने भी जन्म लिया है वो जरूर मरेंगे, कोई भी अमर हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर दूसरा प्रश्न वहाँ पर पूछा कि जो इस शरीर को छोड़ चुके हैं
वो सब दोबारा जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे? तो अब यहाँ एक तरफा उत्तर नहीं दिया जा सकता, इसके उत्तर दो आएंगे। जिन लोगों ने विवेक वैराग्य को प्राप्त करके, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करके, जीवन मुक्ति को प्राप्त करके शरीर छोड़ा है, वो दोबारा जन्म नहीं लेंगे। लेकिन जिन्होंने अभी उस अवस्था को प्राप्त नहीं किया, ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, उन लोगों को दोबारा आना पड़ेगा। तो दो उत्तर हो गए। तो यही बात इस प्रश्न के बारे में भी है कि क्या हमें ये रिश्ते निभाने चाहिए या नहीं निभाने चाहिए। अपवाद रूप में अगर किसी की ऐसी चेतना है, इतनी ऊंची चेतना है, जैसे कि मैंने उदाहरण दिए रामकृष्ण परमहंस का और महर्षि दयानंद का, उन्होंने भी तो नाते नहीं निभाए ना, रिश्ते नहीं निभाए, माता पिता भाई बहन पड़ोसी पड़ोसी संसार के सारे रिश्ते छोड़ दिए। और शादीशुदा में लें तो महात्मा बुद्ध ने शादी होने के बाद, बच्चे पैदा होने के बाद भी छोड़ गए। शादी होने के बाद लें तो श्री अरविंद का, उनकी पत्नी मृणालिनी को उन्होंने छोड़ दिया, मतलब उस रूप में रिश्ते नहीं निभाए उन्होंने। तो अगर इतनी ऊंची चेतना है, जैसे भर्तृहरि का हमने कल परसों भी चर्चा की, इतने बड़े राज्य के मालिक थे, तो वो सारी जिम्मेदारियां राज्य की, फिर रानियां थी, फिर उनके बच्चे भी थे, तो उन सब की जिम्मेदारी, उन सब को छोड़ के चले जाना, तो ये कौन सी समझदारी की बात है। ऐसा अगर कोई कहे तो उनको तो फिर पाप लगेगा, क्योंकि उन्होंने इतनी आत्माओं को कष्ट दे दिया। तो शास्त्र कहता है कि नहीं, उनको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो जितनी आत्माओं के लिए उस स्थान में रह करके उनको सुख दे पाते, उससे हजारों गुना, लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा आत्माओं को उन्होंने सुख दिया। और यदि वो उस स्थान पे रहते तो केवल उसी जन्म में सीमित समय में सुख दे पाते, 10, 20, 50 साल सुख दे पाते। लेकिन जिस जीवन को उन्होंने, जिस लक्ष्य को उन्होंने छुआ, तो जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक वो आने वाली भावी आत्माओं को भी सुख देते रहेंगे। जो उनका आचरण है, जो उनका चरित्र है, जो उनके चरित्र से शास्त्र बन गए हैं, तो वो शास्त्र पता नहीं कितने असंख्य आत्माओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो उनको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने बड़े उपकार के लिए कुछ छोटे कष्ट उनको देने पड़े, कुछ आत्माओं को। लेकिन जो आपकी और हमारी बात है कि जी क्योंकि हम तो महात्मा बुद्ध तो है नहीं, हम तो महर्षि दयानंद तो है नहीं, हमारी वो वाली चेतना तो है नहीं, तो हमें रिश्ते निभाने चाहिए कि नहीं निभाने चाहिए, हमें उन सब के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। तो इसका उत्तर ये है कि रिश्ते हमारे जीवन में आईना का काम करते हैं, शीशे का काम करते हैं। जैसे शीशे में हमें ऐसे पता नहीं चलता है कि हमारी आंख के ऊपर क्या लगा हुआ है या कान के पास क्या लगा हुआ है, हमारे सिर के ऊपर कोई कीचड़ तो नहीं लगा है, ऐसे पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे हम शीशे में देखते हैं, अरे मैं ऐसा दिखता हूँ क्या, तब उस व्यक्ति को पता लगता है। तो फिर वो कुछ संशोधन करता है, वहाँ पे उसको धोता है, कुछ लगाता है। तो ये जो रिश्ते हैं ना, ये हमारे लिए आईने का काम करते हैं। जैसे कभी हम अपने चेहरे को शीशे में देखते हैं तो हमें हमारी असलियत का पता चलता है कि हम कैसे हैं, हम कैसे दिखते हैं। जब कभी हम अपनी ही वॉइस को, अपनी ही रिकॉर्डिंग को जब सुनते हैं कहीं किसी टेप रिकॉर्डर आदि में या टीवी आदि के ऊपर, तो हमें पता चलता है कि ये रिकॉर्डिंग करते समय हमने क्या क्या गलतियां की, ये रिकॉर्डिंग करते समय हमारी वॉइस कैसी थी, ये रिकॉर्डिंग करते समय हम जिस स्थान में बैठे थे वो कैसा दिख रहा था, ये रिकॉर्डिंग करते समय हमारे हाव भाव, हमारे एक्शन कैसे थे। अब नहीं पता चलता है, उसको देखते हैं तब पता चलता है। तो हम कितने आध्यात्मिक हैं, हम कितने सद्गुणी हैं, इसकी जो परख है, इसका जो चित्र है, ये तब सामने आता है जब हम संबंधों में बर्ताव करते हैं। एकांत में तो सभी सत्यवादी हैं,
जब अलग कहीं कुटिया में रहें, घर बार छोड़ के रहें, तो सब ब्रह्मचारी ही हैं। जब धन नहीं है तो सब त्यागी ही हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा भोगने के लिए है ही नहीं, तो भोगेंगे क्या। उसकी पहचान तो तब होती है कि जब व्यक्ति के पास सब कुछ है और तब वो उसमें से कितना भोगना चाहता है। उसकी पहचान तो तब होती है कि जब हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ गई कि हम थोड़ा सा झूठ बोलें तो हम बच सकते हैं, और यदि हमने सत्य बोला तो हम फंस सकते हैं, बुरे फंस सकते हैं। और उस समय यदि कोई व्यक्ति झूठ ना बोले, अपने दोष को स्वीकार कर ले, तब माना जाएगा कि हम आध्यात्मिक हैं। तो ऐसे ही जब हम रिश्तों के बीच में रहते हैं ना, आप बच्चों के बीच में रहते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं, तो हमारे धैर्य की परीक्षा होती रहती है कि कितना धैर्य है हमारे अंदर, हम कितने धार्मिक हैं। केवल पुस्तकें पढ़ने से तो हम धार्मिक नहीं हो सकते हैं। धर्म का पहला लक्षण बताया है धैर्य, और धैर्य कोई शब्द थोड़े ही है। धैर्य तो एक शक्ति है कि जिस समय प्रतिकूलता आती है और जिस समय जो लोग हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं, जिनका हमने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, उसके सामने आने पर हम कितने स्थिर रह पाते हैं। हम सब अपने काम छोड़ देते हैं या हम यथावत अपने कर्तव्य कर्म को करते जाते हैं। हम उन लोगों के साथ झगड़ा कर लेते हैं या हम उनका कर्म उनके साथ ऐसा छोड़ के, उनके ऊपर ही छोड़ के अपनी तरफ से कोई झगड़ा, कोई गाली गलौच नहीं करते। उस समय हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, ये धर्म के लक्षण है ना। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, विद्या, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धृति, क्षमा। क्षमा का कब पता लगेगा? सभी क्षमाशील हैं। व्यक्ति अपने मन में सोच लेता है मैं तो बड़ा क्षमाशील हूँ, हम तो सबको क्षमा कर देते हैं। क्षमा का पता तो तब लगेगा कि जब कोई आपके प्रतिकूल आचरण कर रहा है और आप उसको दंड दे सकते हैं, आपके पास शक्ति है, और फिर भी आपने दंड नहीं दिया, तब कहा जाएगा कि आप क्षमाशील हैं। जैसे महर्षि दयानंद को विष दिया उनके रसोइये ने, जगन्नाथ ने, और वो परीक्षण करने पे पता चल गया। फिर उससे पूछा गया कि भाई तुमने कुछ गड़बड़ की क्या। जब उसका टेस्ट किया तो, क्योंकि सारे शरीर से वो जो है ना वो विष फूट निकला, शीशा पिला दिया था उसमें, दूध में, जो उनका रसोइया था। तो जब उससे पूछा गया कि भाई आपने कुछ गड़बड़ की क्या, तो बोले जी हाँ, क्योंकि आपने उस वेश्या को कल गाली दी थी और उस वेश्या ने मेरे को बहुत अपार धन संपदा दे दी, और उसने मेरे को कहा था कि जब आप इनको दूध पिलाओ तो थोड़ा शीशा पीस करके वो मिक्स करके पिला देना, तो वो मैंने आपको पिला दिया। अब महर्षि दयानंद यदि चाहते तो उसी समय पुलिस को रिपोर्ट कर देते, अपने सेवकों को बता देते, तो उस व्यक्ति का तो वहीं मर्डर हो जाता। शक्ति थी उनके पास, या किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही इतने बलवान थे, इतने बलिष्ठ थे कि वो उसी समय उसको धर दबोचते कि तूने ये क्या किया। उनके पास सारी शक्तियां थी उसको दंड देने की, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मेरा तो ये हाल हो ही चुका है और इस जर्जर शरीर से अब मैं कोई सेवा नहीं करना चाहता, अब मैं दूसरा शरीर लेके आऊंगा भगवान जी से। तो उन्होंने कहा हे प्रभु, तूने मेरे साथ जो भी खेल खेला, अब आपकी ही आज्ञा से मैं छोड़ रहा हूँ ये नश्वर चोला। ऐसा उन्होंने संकल्प कर लिया कि मुझे तो जाना ही है, पर मैं इसे एक आत्मा को भी और क्यों दुख में डाल करके जाऊं। तो उन्होंने अपनी पॉकेट से उसको किराया दिया और कहा कि तुम निकल जाओ तुरंत यहाँ से, जब तक कोई मेरे पास नहीं आता है और इस घटना का जब तक भांडाफोड़ नहीं होता है तब तक तुम फलां स्थान पे चले जाओ। उसको स्थान भी बताया और वहाँ तुम छिप जाना, नहीं तो लोग तुम्हें ढूंढ करके मार डालेंगे। तो इसको कहते हैं क्षमा। जब हमारे पास उस व्यक्ति को दंड देने की शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, उसके बावजूद भी हमने उसको दंड नहीं दिया, तो इस घटना का फिर पता कैसे लगा? उस व्यक्ति ने स्वयं रियलाइज किया इस बात को, क्योंकि महर्षि दयानंद तो चले गए। उसने खुद इस बात को कि मतलब वो रो रो करके उसने इतना पश्चाताप किया कि एक तो देखो वो मेरे महान गुरु हैं
जिनके साथ मैं वर्षों रहा, उनकी सेवा की, और एक कितनी उच्च आत्मा थी, और मैं थोड़े से लोभ में फंस करके और मैंने ये क्या कर डाला। तो एक तरह से उसको भी अपने पापों का एहसास हो गया, तो उसका भी एक तरह से जीवन का जो है ना वो चेंज हो गया, उसका भी कल्याण ही हुआ वास्तव में। तो हमें रिश्ते निभाने छोड़ने नहीं हैं, बल्कि जैसा जिसका हक है। ये मैंने कल के पाठ में भी चर्चा की थी। किसी ने पूछा था कि यज्ञ का वास्तविक स्वरूप क्या है, तो वहाँ हमने बताया था कि यज्ञ का मतलब है जिसका जितना हक है, जिस जिस देवता का उतना उतना पार्ट उसको दे करके, और अंत में जो बचे वो भगवान को दे करके अपने जीवन यज्ञ को पूरा करना चाहिए। हमारा जीवन भी एक यज्ञ है, तो हमारा जो जीवन यज्ञ है वो बीच में खंडित नहीं होना चाहिए, पूर्ण आहुति को प्राप्त होना चाहिए। तो जो हम स्थूल यज्ञ करते हैं उसमें हम भिन्न भिन्न देवताओं के लिए उनका हक उनको देते हैं, उनका अधिकार देते हैं। इदम अग्नये, इदम सोमाय, इदम इंद्राय, इदम प्रजापते, अलग अलग देवताओं का नाम लेके उनका हिस्सा उनको देते हैं, ताकि वो सब देवता तृप्त रहें। और बाद में जो बच गया वो मौन रूप से हम आहुति डाल देते हैं, और बाद में हाथ जोड़ के बोलते हैं इदम प्रजापतये इदं न मम। ये मंत्र बोलने के बाद फिर आता है सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, ये यज्ञ हमारा पूरा हुआ। तो जीवन में भी हमारे ऊपर देखो, ये सारी सृष्टि से हमें ये जीवन मिला है, ये यज्ञ हमारा चल रहा है। तो इस जीवन यज्ञ में माता पिता का जो हक है, जो अधिकार है, वो माता पिता को देना चाहिए। सास ससुर का अधिकार सास ससुर को देना चाहिए। बच्चों का अधिकार बच्चों को देना चाहिए। अड़ोसी पड़ोसी का अधिकार अड़ोसी पड़ोसी को देना चाहिए। गुरुजनों का अधिकार गुरुजनों को देना चाहिए। समाज का अधिकार समाज को देना चाहिए। राष्ट्र का जो हमारे ऊपर अधिकार है वो राष्ट्र को देना चाहिए। सबके अधिकार हमें देने चाहिए, तो फिर हमारा ये जो व्यवहार है ये भगवान तक पहुंचता है। क्योंकि भगवान कहीं सातवें आसमान में नहीं बैठे, इन सब के रूप में वो ही हमारे उस पूजा को स्वीकार करते हैं। तो हमें स्वयं को कष्ट में डाल करके भी, शरीर को कष्ट हो सकता है, इंद्रियों को कष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा बलवान बनेगी। तो अपने शरीर इंद्रियों को कष्ट दे करके भी आप दूसरों का हमारे ऊपर जो अधिकार है वो अधिकार उनको देना चाहिए। तो हमारे जीवन का यज्ञ पूरा होता है, और हमारे जीवन का यज्ञ फिर पूर्ण आहुति तक भगवान अपने आप ही उसको मान लेते हैं। जो जो देवताओं को दिया ना, वो भगवान अपने लिए ही उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये यथा भजन्ते माम तथा अहम स्वीकरोमि, जो जो मेरे को जिस जिस भाव से भजन करते हैं ना, वैसा वैसा मैं उनका स्वीकार कर लेता हूँ। तो बहन कविता कटारिया जी, आप जो भी आपकी जिम्मेदारी है, मुझे नहीं पता आपकी क्या भूमिका है, किस स्थिति में है, पर जो भी आपके आसपास के लोगों का आपके ऊपर हक है, आप अपने कर्तव्य के ऊपर ध्यान दें। इसी को भगवान की पूजा माने, इसी को अपने जीवन का यज्ञ माने, और आपको जरूर परम तृप्ति मिलेगी। और ऐसा करने में यदि कहीं आपको शक्ति की कमी पड़े, हिम्मत कम हो, तो वो पावर हाउस हमारे साथ है, उस भगवान जी से वो मांग लेना, निश्चित रूप से वो हमें देता है। वो सत्य पर चलने वालों की सदा से सहायता करता रहा है, आज भी कर रहा है, और आगे भी करेगा। उस पर विश्वास रखना। न कहना कुछ कभी जग को, प्रभु से ही तू कह लेना। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। तो आज इसी प्रश्न के साथ अब समय हो गया, आज की कक्षा को हम विराम देते हैं। शेष जो प्रश्न बचे हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, इनका भी हम आगे आने वाले दिनों में ज़रूर इनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पुनः आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।